हेलो फ्रेंड्स। तो एनाटॉमी फर्स्ट पेपर का जो मॉडर्न सब्जेक्ट है उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ जो कि बीएमएस फर्स्ट प्रोफ के लिए एनफ है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको इससे ज़्यादा मॉडर्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या है ना कि मॉडर्न से हम लोग घबरा जाते हैं तो लगता है कि अब मॉडर्न कवर नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले ये टॉपिक्स कवर कर लें, उसके बाद आप सिलेबस को देखें तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, इतने से ही पेपर बन जाएगा। ठीक है, तो एनाटॉमी फर्स्ट पेपर ऑफ बीएमएस फर्स्ट प्रोफ के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले ये जो 3 ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड सुप्रारीनल, या इसका दूसरा नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड, अगर ये आप दोनों और ये थायराइड ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इन्हीं में से कोई एक ग्लैंड आपको पेपर में मिल जाती है। ठीक है, तो उसके बाद जॉइंट्स की बात करते हैं। तो जॉइंट्स कौन कौन से करने हैं आपको, शोल्डर जॉइंट करना है, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, टीएमजे जॉइंट, जो कि आ चुके हैं दोनों। टीएमजे जॉइंट आ चुका है लास्ट ईयर से लास्ट ईयर, एंड देन इस ईयर जो आया था वो नी जॉइंट आया था। ठीक है, तो आपको ये 4 जॉइंट तैयार कर लेने हैं। और बोन्स में मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले ह्यूमरस आपको तैयार करनी है। ह्यूमरस के बाद अगर बात करते हैं तो फीमर बोन को अच्छे से रेडी करना है। ठीक है, और रेडियस बोन और स्कैपुला और टीबिया, ये अगर बोन्स आप तैयार कर लेते हैं तो आपको इनमें से कोई एक बोन मिल भी जाएगी। ठीक है, और ऑसिफिकेशन ऑफ बोन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी कभी आ जाता है। एंड कार्पल्स बोन और टार्सल बोन के केवल आपको नाम याद करने सीक्वेंस से, जो कि आपको बुक में मिल जाएंगे, और नहीं मिले तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए, मैं विद ट्रिक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो कार्पल बोन के नेम एंड टार्सल बोन के नेम आपको याद रखने हैं, इससे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाते हैं। और मसल्स की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स की मसल पढ़नी है, जो कि मैं वीडियो एक सेपरेट डाल दूंगा, जिसमें जितनी मसल्स बताऊंगा उतनी मसल्स तैयार कर लेना, आप हो जाएगा उससे। ठीक है, काम वो एक न एक मसल आपको मिल जाएगी एग्जाम में। तो उसके बाद आपको मेनिंजेस तैयार कर लेनी है, स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से तैयार कर लेनी है, क्रेनियल नर्व्स के सीक्वेंस वाइज आपको 12 पेयर नाम याद कर लेने हैं और बाकायदा क्रेनियल नर्व्स को अच्छे से पढ़ लेना है। और उसके बाद आपको प्लक्सिस की बात करें तो ये ब्रैकियल प्लक्सिस आपका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रैकियल प्लेक्सिस आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल रेडी होना चाहिए। उसके बाद लंबर प्लेक्सिस भी आप तैयार कर लें। सीएसएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीएसएफ तैयार कर लें। उसके बाद ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन तो आता ही आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन भी आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड फीटल सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आ भी चुका है अभी रिसेंटली। तो फीटल सर्कुलेशन एंड प्लासेंटा फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन एंड जर्म लेयर फॉर्मेशन, ये सब टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर फर्स्ट एनाटॉमी का जो मॉडर्न है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको मॉडर्न में कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अगर आप देख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। बाकी आप रचना शरीर पर अच्छे से फोकस करें, आयुर्वेद पोर्शन को ज़्यादा टाइम दें, अच्छे से उसको तैयार कर लें। ठीक है, तो आयुर्वेद में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, उसको अच्छे से लिख के आना है। बाकी मॉडर्न में भी ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, ये सभी टॉपिक आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एंड लगे रहिए प्रिपरेशन में, अच्छे से तैयार कर लीजिए ये सारे टॉपिक्स। एंड एनाटॉमी सेकंड पेपर की वीडियो मैं रिसेंटली अभी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हर सब्जेक्ट की एक एक करके वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।